बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपना घर बनवाते हैं तो घर बनवाने से पहले आप एक आर्किटेक्ट से आप अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो नक्शे की आपको समझ नहीं होती, आपको नक्शा पढ़ना नहीं आता। आप किसी भी ठेकेदार या मिस्त्री को आप अपने घर का काम सौंप देते हैं, लेकिन वो जैसा कैसा होता है वो काम आपका शुरू कर देता है। अगर उसको सही पता है तो फिर तो वो आपका काम सही करेगा। आपके घर का नक्शा पढ़ लेता है या उसको नक्शे के बारे में पता है तो फिर भी आपको खुद पता होना चाहिए कि नक्शे में क्या चीज़ किस जगह पे आएगी और क्या चीज़ किस जगह पे आएगी। तो आपको नक्शे के बारे में आपको खुद मालूमात होनी चाहिए और ख़ुद आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि नक्शे के ऊपर क्या चीज़ किस जगह पे बनेगी और क्या चीज़ किस जगह पे बनेगी, ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। अक्सर ये होता है कि जिस वक्त आपका मिस्त्री या ठेकेदार जो है वो काम कर रहा होता है तो उससे किसी न किसी जगह पे मिस्टेक हो जाती है, जिससे ये होता है कि अगर आप उसी नक्शे को समझते हैं और आपको पता है नक्शे के बारे में तो आप अपने मिस्त्री या ठेकेदार को आप बता सकते हैं कि मिस्त्री साहब या ठेकेदार साहब आप इस जगह पे गलती कर रहे हैं, आप अपना काम जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आपको नक्शे के बारे में पता है या फिर आपको नक्शा पढ़ना आता हो तो फिर आप अपने घर के काम को दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं इसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये 6 मरले का नक्शा है और ये 3D नक्शा है। 3D का मकसद ये होता है आपको पता चल जाता है कि हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन कैसा बनेगा। आपको ये पता चल जाता है कि जिस वक्त आपका ठेकेदार काम कर रहा होता है तो आप 3D नक्शे को देख के आप देख सकते हैं कि क्या ठेकेदार जो है इसी के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुकम्मल चीज़ें बनाई गई हैं ताकि आपको समझ ताकि आपका मिस्त्री या ठेकेदार जो काम कर रहा है वो इसके मुताबिक कर सके। 3D इसलिए नक्शा बनाया जाता है। एक तो आपको पता चल जाता है कि फ्रंट एलिवेशन हमारा क्या बनना है, और एक जो आपका ठेकेदार काम जिस वक्त करता है अगर उसको नक्शे में कहीं पे समझ नहीं आ रही तो वो आपका फ्रंट देख के आपका फ्रंट जो है बिल्कुल सेम इसी तरह बना सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डिटेल होती है आपके पैमाइशों की, आपके घर की मुकम्मल डिटेल होती है इस नक्शे के ऊपर अलग अलग लिखी होती है, तो ठेकेदार ने इनको देख के काम करना होता है। अगर आपको नक्शे के बारे में समझ नहीं है या आपको नक्शा पढ़ना नहीं आता तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को एक दफ़ा फिर देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन डिटेल की। फाउंडेशन डिटेल जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि बुनियादों की जो खुदाई है उसकी जो चौड़ाई है हमने 3 फुट रखनी है, और जो साइड की दीवार होती है यानी कि जो बार की दीवार होती है वो 2.5 फुट उसकी खुदाई की पैमाइश हमने रखनी है, यानी कि 2.5 फुट वो चौड़ाई में रखनी है। और PCC हमने जो है वो 9 इंच करवानी है, और उसके बाद हमने 22 के रद्दे जो हैं वो 2 लगवाने हैं, और हमने 18 के रद्दे जो हैं वो 2 लगवाने हैं, और हमने 13 के रद्दे जो हैं वो भी 2 लगवाने हैं। और उसके बाद हमारी जो चुनाई है वो हमारी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चुनाई शुरू होगी, यानी कि अगर आपके घर की जो हाइट है वो ज़्यादा है 3 फुट या 4 फुट है, आपने नीचे जो है ये आपने 9 इंच कंक्रीट करनी है, और उसके बाद 2 रद्दे आपने 22 के लगाने हैं और 2 रद्दे 18 के और 2 13 के। इसके बाद आपने 9 की दीवार खड़ी कर देनी है, और ऊपर आप चाहें तो बीम भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपकी जो स्टेयर होगी उसमें जो स्टब का साइज़ होगा वो क्या होगा और उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी। 7 इंच हमारे स्टब की हाइट होगी और 10 इंच इसकी चौड़ाई होगी जिस पे हमने पाँव रखना होता है। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक, ये हमें सरिये के साइज़ बता रहा है कि ये सरिया हमारा
किस सूत्र का लगेगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेप्टिक टैंक है, इसका जो साइज़ है वो 8 इसकी लंबाई है और 4 चौड़ाई है और 5 गहराई है। इसका जो अंदर से साइज़ होगा यानी कि दीवार लगाने के बाद जो साइज़ दिया गया है वो 8x4 है और इसकी जो गहराई होगी वो 5 फुट होगी। और इसके साथ ये आपके जो बीम वगैरह होंगे उनमें जो सरिया डालना पड़ता है या रिंग का साइज़ होता है वो तमाम मालूमात इसमें दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट एलिवेशन की। ये जो आपका फ्रंट एलिवेशन है इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो इसके ऊपर दी गई है, डिटेल ऑफ फ्रंट एलिवेशन, यानी कि ये जो आपका 3D नक्शा है इसके ऊपर जो मुकम्मल डिटेल थी वो इसके ऊपर मेंशन की गई है कि आपका शेड किस जगह पे आएगा और आपका बीम जो है वो कितनी मोटाई में होगा या उसकी लंबाई कितनी होगी। इसमें तमाम चीज़ें एक एक करके तमाम चीज़ें दी गई हैं। आप इनको देख के आपकी तमाम चीज़ें ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये पहला शेड है या आपका लैंटर है ये इसकी हाइट बता रहा है। ये जो आपका फ्रंट एलिवेशन डिटेल है इसके ऊपर आपको ये जो फ्रंट एलिवेशन है इसका आपको पहला जो आपका लैंटर होगा उसकी हाइट बता रहा है और आपका जो शेड होगा उसकी चौड़ाई बता रहा है। और ये जो तमाम चीज़ें ये अंदर बाहर निकली हुई हैं मुकम्मल इस नक्शे के ऊपर मेंशन की गई हैं। या आपका ये जो शेड होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 फुट 8 इंच होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना होगा 16 फुट 8 इंच। ये तमाम चीज़ें इस पे मेंशन की गई हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप अपना घर बनवा रहे हैं किसी मिस्त्री से या ठेकेदार काम कर रहा है तो वो इस फ्रंट एलिवेशन को देखने के बाद फिर जाके आपका ये जो फ्रंट एलिवेशन है ये तैयार कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो घर है उसकी मुकम्मल अंदर के जो कमरों के साइज़ होंगे या आपका जो डोर होगा यानी कि वाशरूम का किस साइज़ का डोर लगेगा वो आपका साइज़ लिखा हुआ है 2.6 यानी कि 2.5 फुट है। और अगर आपके दरवाज़ों का अगर आपने साइज़ देखना है तो उसका साइज़ लिखा हुआ है 3.5 फुट, दरवाज़ों का साइज़ लिखा हुआ है। तो उसके बाद अगर आपका मेन गेट है उसका साइज़ आपने देखना है, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सीढ़ियों का आपको इसके ऊपर डिटेल प्लान के ऊपर आपको पता चल सकता है कि सीढ़ियों का जो चौड़ाई है वो क्या होगी या पोर्च है उसकी लंबाई क्या है, या फिर आपको स्टब जो है वो आपको नज़र आएंगे कि कितने बने हुए हैं। इसके ऊपर 2 स्टब बने हुए हैं। या आप किचन का साइज़ देखना चाहते हैं ये मुकम्मल आपको पता चल सकता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है या इसकी लंबाई कितनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप देख के बाआसानी के साथ आप तमाम चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी अलमारी वगैरह बनी है तो इसका अंदर से साइज जो है वो 7 फुट 4.5 इंच दिया गया है। इसके अंदर भी आपका कवर्ड बनना है तो ये भी 7 फुट 6.5 इंच इसका साइज दिया गया है। अगर आप विंडो का साइज देखना चाहते हैं कि विंडो का साइज क्या है, कितनी हाइट के ऊपर बनी हुई है या इसकी चौड़ाई या लंबाई इसकी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा होगा W2 और ये विंडो जो है ये W1 है। हम W1 को देखेंगे, ये एक डिटेल लिखी हुई है, इसके ऊपर आपकी जो विंडो होंगी उनके मुकम्मल साइज लिखे हुए हैं। हम W1 को देखेंगे, 4x6 की विंडो है ये W1। तो उसके बाद W2 अगर देखते हैं तो ये 3x4 की विंडो है, यानी कि ये जो किचन के फ्रंट पे लगेगी ये W2 है, तो ये 3x4 की विंडो है। इसी तरह आप मुकम्मल विंडो के साइज जो हैं वो आप इस जगह पे देख सकते हैं कि आपके घर में जो विंडो होंगी उनके साइज़ क्या हैं। वो आप वहाँ से अगर आप W1 है या W2 है आप उनको देख सकते हैं। तो आप बआसानी के साथ आप जो है अपने घर की जो विंडो के साइज़ होते हैं वो आप रख सकते हैं। ये जो आपका घर है उसका इंटीरियर प्लान है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि आपका बेड जो है वो किस रुख में लगेगा, या फिर आपकी जो सेटिंग एरिया है यानी कि आपका टीवी लाउंज है उसमें आपकी किस साइड पे आपका सोफ़ा वगैरह सेट होगा, या आपका जो किचन है उसमें किस जगह पे सिंक होगा और
किन 2 जगहों पे आपका शेड होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका बेड इस कमरे में किस रुख पे लगेगा और इस कमरे में किस रुख पे लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसके ऊपर मेंशन की गई हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये वाशरूम की मुकम्मल सेटिंग बताई गई है कि आपका जो कमोड है वो किस रुख पे लगेगा और आपकी वेंटी या आपका बेसन वगैरह है वो किस जगह पे लगेगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं दिखाता चलूँ कि अगर आप फंडिशन को तैयार कर लेते हैं, फंडिशन में आप काम कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है। आपने अगर आप किसी भी मिस्त्री या ठेकेदार से आप काम करवा रहे हैं तो आपने एक चीज़ का बहुत ज़रूर ख्याल करना है ताकि आपके घर में किसी किस्म की कौन वगैरह ना आए। आपने उसको ज़रूर चेक करना है ताकि आपके घर में किसी किस्म की कौन वगैरह ना हो। तो वो क्या चीज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, उसको आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे चेक करनी है। अगर आपके फंडिशन है वो तैयार हो चुकी है तो आपने इसका ये जो कोना है और ये कोना है इसका क्रॉस आपने चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पे हमारा जो रूम है वो 12 साढ़े 4 इंच का है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 12 फुट साढ़े 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 16 फुट है। तो इसका जो क्रॉस है वो 20 फुट 3 इंच आएगा। अगर ये साइड आपकी 20 फुट 3 इंच आ रही है तो ये आपकी जो साइड है लंबाई है ये आपका क्रॉस जो है ये भी इतना ही आना चाहिए। और इसी तरह ये आपका रूम है यानी कि बेडरूम है तो इसकी ये आपने क्रॉस चेक कर लेना है। और अगर आपका टीवी लाउंज है तो उसमें आपने ये क्रॉस आपने चेक कर लेने हैं, कोने आपने चेक कर लेने हैं। इससे ये होता है कि जिस वक्त आप टाइल वगैरह या मार्बल वगैरह लगवा रहे होते हैं तो एक साइड पे आपका 4 इंच का अगर पीस आ रहा है तो एक साइड पे 0 का पीस आएगा। वो ये होता है कि आपका जो हॉल है या टीवी लाउंज वगैरह है वो या आपके बेडरूम है तो वहाँ पे कौन आपके कमरों में होती है जिसकी वजह से आपकी टाइल जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं लगती। उसमें कौन निकालने के लिए मिस्त्री जो है वो क्या करता है, एक साइड पे 0 कर देता है और एक साइड पे अगर आपकी 6 इंच की कौन वगैरह है तो वो 6 इंच का पीस लगा के वो आपकी कौन वगैरह निकालेगा। लेकिन आपने गुनिया जो है आपने फंडिशन निकालते वक्त आपने इसकी चेक कर लेनी है, लेआउट आपने इसका चेक कर लेना है कि ये गुनिये में है या नहीं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपने जो है अपने घर का काम करवाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी, आपको नक्शे के बारे में मालूमात मिल चुकी होगी कि अगर आप किसी भी नक्शा नवीस से अगर आप नक्शा बनवाते हैं तो उसको आपने पढ़ना कैसे है और उसको आपने कैसे देखना है ताकि आपका जो घर है वो नक्शे के मुताबिक यानी कि 3D के मुताबिक आपका जो नक्शा है वो तैयार हो, आपका फ्रंट एलिवेशन है जो है वो नक्शे के मुताबिक बने। अगर आपको नक्शे के बारे में मालूमात मिल चुकी है कि नक्शे को आपने कैसे पढ़ना है और अगर आपको नक्शे के बारे में समझ आ चुकी है तो ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को आपने एक दफ़ा दोबारा देख लेना है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।